देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जोबनेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दो गुटों में झड़प देखने को मिला है। नाराज ग्रामीणों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया। जमीन विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए तो विवाद में जमकर पत्थरबाजी भी देखने को मिली। लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी। आधा दर्जन गाड़ियां जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दो गुटों में भिड़ंत हो गया। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में आग लगा दी गई। दरअसल जयपुर के जोबनेर थाना इलाके के ढाणी नागान गांव में आगजनी और हमले की घटना से ग्रामीण आक्रोशित हैं। नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में रेनवाल तिराहे पर इकट्ठा हुए और सड़क पर धरने पर बैठ गए। इससे सड़क पर जाम लग गया। सूचना पर एएसपी तेजपाल दल बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ग्रामीणों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एएसपी के कार्रवाई आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया और जाम हटा दिया। तो आपको बता दें कि जोबनेर इलाके के ढाणी नागान गांव में जमीनी विवाद को लेकर बीती रात खूनी संघर्ष और आगजनी हुई। आगजनी में आधा दर्जन वाहन जल गए और पत्थरबाजी में 6 लोगों को चोटें भी आई हैं। तो दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोबनेर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर दो गुटों में भिड़ंत हो गया। सड़क पर प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, विवाद में किस तरीके से आगजनी की गई। आपको बता दें 6 दर्जन से भी अधिक गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो ग्रामीणों का गुस्सा यहां पर देखने को मिला। तो आपको बता दें पूरा मामला जो था वो जमीन विवाद को लेकर हुआ, जिसके बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में झड़प हुआ और नाराज ग्रामीणों ने इसके बाद धरना दिया। पुलिस के समझाइश के बाद फिलहाल धरने को खत्म कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भीलवाड़ा में टोल प्लाजा पर उत्पात मच गया। टोल कर्मियों और युवकों में जमकर विवाद हुआ। युवकों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ भी मचा दी। टोल कर्मियों से मारपीट भी की गई। तो वहीं अब बता दें कि मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट की गई है। कर्मियों के साथ कुछ लोग आए और उनके साथ मारपीट करने लगे। उधर बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना इलाके में धार्मिक ध्वज को लेकर हुए बवाल में युवक की हत्या के बाद तनाव है। मामले में बीजेपी के महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। जो कल गौरव के जो हत्या हो गई, उसके जिसने चाकू लगाए थे, जिन्होंने जघन्य हमला किया, उनको गिरफ्तार करने के लिए और साथ में उनको फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि गिरफ्तार करके छोड़ देंगे तो दूसरे लोग और भी वो हो जाएंगे, इसलिए हमको यह है कि उनको फांसी की सजा दी। और अब बात मौत के रहट की। राजसमंद के कुंभलगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां कुएं से सिंचाई करने के दौरान रहट में फंसने से किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बड़गांव निवासी घासीराम भील अपने खेत पर पारंपरिक तरीके से खेत की सिंचाई कर रहा था। इस दौरान वो रहट में तेल डाल रहा था, तभी बेकाबू हुए दोनों बैल चल पड़े, जिससे किसान घासीराम रहट में फंस गया और उसकी मौत हो गई।
और अब बात पुलिस के हत्थे चढ़े ठगी के आरोपी की। भरतपुर जिले की कामा थाना पुलिस और हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक लूहेसर के रहने वाले एक शख्स पर 2,50,000 रुपए की ठगी के आरोप हैं। मामला हरियाणा कुरुक्षेत्र थाने के दर्ज हुआ था, जिसके आधार पर हरियाणा पुलिस ने कामा पुलिस की मदद से आरोपी साबिर को गिरफ्तार किया है। हमारे एसपी साहब के निर्देश अनुसार हमने उनको जाब्ता दिया है। मैं खुद गया हूँ, मौके पे बंदा मिला है साबित, तो उसको हम लेके आए इस मुकदमे के लिए। उन्हें पूछताछ कर रहे हैं। हमने जो साइबर पुलिस थाना कुरुक्षेत्र से आए हुए इंस्पेक्टर सुभाष जी को, उस बंदे को समझा दिया है। हम जो है रेड किए हमने, और उससे हम भी पूछताछ कर रहे हैं, ये भी पूछताछ कर रहे हैं। इनके मुकदमे में ये उसको लेके जा रहे हैं। सर कितने रुपए की ठगी की थी? जैसे कि एफआईआर में है 2,50,000 रुपये की ठगी है, ये साइबर क्राइम है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गुब्बारे के साथ आपको बता दें कि एक बैनर भी मिला है। 18 एसपीडी गांव में ये गुब्बारा मिला है, जिसके बाद से लोग दहशत में हैं। पुलिस ने फिलहाल गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। तो हनुमानगढ़ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर खेत में एक गुब्बारा मिला है। गुब्बारा पाकिस्तान का बताया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। लोग वहां काफी परेशान हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार तफ्तीश जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए राजू रामगढ़िया सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, पूरा मामला क्या है और क्या कुछ अपडेट मामले पर? जी, ये पीलीभंगा थाना क्षेत्र के 18 एसपीडी गांव में जगदीश मेघवाल का खेत है। वहां पर ये पाकिस्तानी गुब्बारा और एक बैनर मिला था। ये जो बैनर है, ये किसी पाकिस्तान में कोई स्कूल की प्रतियोगिता का बैनर है, जिसपे लिखा हुआ है ओलंपिक 2021 डेरा गाजी खान, बहावल नगर। तो फिलहाल तो पुलिस ने जो गुब्बारा है, 2 गुब्बारे हैं, इसमें गुब्बारा है और एक बैनर है, इसको कब्जे में लिया है और इसकी जांच की जा रही है। मगर प्रारंभिक स्तर पर यही बात सामने आ रही है कि किसी स्कूल की प्रतियोगिता का बैनर था जो उड़कर इधर आ गया थी। जी राजू, आपने बताया कि किसी स्कूल का बैनर ये मालूम पड़ रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई पाकिस्तानी साजिश भी हो सकती है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा ही नापाक हरकतें करता रहे, कहीं ना कहीं हो भी सकती है। मगर प्रारंभिक स्तर पर नजर ये आ रहा है कि स्कूल का बैनर है, पीछे की मंशा क्या रही है। फिलहाल इसी बात की जांच जो है पुलिस कर रही है। जी राजू, पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन क्या पुलिस की ओर से अब तक कोई बयान सामने आए हैं इसको लेकर? जी, पुलिस का यही कहना है, पीलीभंगा पुलिस का ये कहना है कि जो गुब्बारा है और जो बैनर है उसको कब्जे में लिया गया है और पता लगाया जा रहा है। अगर कहीं ना कहीं इसमें कुछ संदिग्ध लगा तो सुरक्षा एजेंसियां या सेना, उनको सूचना दी जाएगी। और अगर ये कहीं किसी स्कूल का बैनर लगा तो फिर उस स्तर पर जांच की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजसमंद से ये बड़ी खबर है, जहां पर चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों ने इस बार मंदिर को निशाना बनाया है। आगरिया गांव के चारभुजा नाथ मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी पर हाथ साफ किया गया है। तो मंदिर में चोरी से लोग खासे आक्रोशित हैं। लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार इस तरीके से बार बार चोरी के वारदात क्यों हो रहे हैं? चोरों में खाकी का खौफ क्यों नहीं है? राजसमंद में लगातार चोरी के वारदात सामने आ रहे हैं। इस बार चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया है। आगरिया गांव के चारभुजा नाथ मंदिर में
चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आपको बता दें, दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी पर हाथ साफ किए गए हैं। किसानों के पास पैसे जमा कराने की रसीद है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वे अभी भी डिफॉल्टर हैं। हैरान परेशान करने वाला ये मामला जैसलमेर के नाचना का है। उपनिवेशन विभाग में भ्रष्टाचार अपार, पैसे दे दिए फिर भी हैं बकायेदार। 847 किसानों के करोड़ों गए डकार, पीड़ित लगा रहे मदद की गुहार। जैसलमेर जिले की नाचना उपनिवेशन तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तैनात रहे अधिकारी से लेकर निचले स्तर के कर्मचारी तक इन घोटालों में लिप्त हैं, जिससे एक और जहाँ सरकार को करोड़ों रुपए की शपथ लगी है, वहीं किसानों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 847 किसानों द्वारा खातेदारी प्राप्त कर ली गई थी, जो पैसे जमा किए गए थे। सेल रजिस्टर में उनको रसीद दी गई पैसों की, तहसीलदार के साइन है, उसके बावजूद आज तारीख में उनके पैसे बकाया बोल रहे हैं। उपनिवेशन की चल रही विभागीय जांच रिपोर्ट के अनुसार नाचना उपनिवेशन में 847 ऐसे किसान हैं जिन्होंने मुरब्बों की किश्तें समय पर जमा करवा दी, लेकिन कर्मचारियों ने उस पैसे को सरकारी खाते में जमा नहीं करवाए, जिससे किसान सरकार की नजरों में अब भी बकायेदार हैं। हमारे पास रसीद भी है और खातेदारी भी है, पैसा हम जमा कर चुके हैं, दोबारा हम भरने की स्थिति में नहीं है और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उपनिवेशन विभाग में हुए भ्रष्टाचार की विभागीय जांच के बाद रिपोर्ट व पूरी फाइल एसीबी को दे दी गई है। उच्चाधिकारियों से इस मामले में स्वीकृति मिलने के साथ ही प्रारंभिक जांच की जाएगी। कुछ काश्तकारों द्वारा वो चालान की रसीदें यहाँ भी पेश की जा रही है, जो उनकी प्रतियां लेकर के और मुख्य कार्यालय बीकानेर मार्गदर्शन हेतु भेजी जाएगी। और वैसे भंवर सिंह जी के खिलाफ एसीडी के अंदर मुकदमा दर्ज हो चुका है। खास बात यह है कि घोटाले करने वाले अभी भी सक्रिय हैं और सबूतों को मिटाने के प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल पहले दस्तावेजों की चोरी हुई तो कुछ माह पहले किसी ने रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी, इसीलिए जांच और कार्रवाई की सख्त दरकार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने 16 गौवंश से भरी गाड़ी को पकड़ा है। गौ तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। वहीं गाड़ी से 12 जिंदा और 4 मृत गौवंश बरामद किए गए हैं। तो सभी गौवंशों को फिलहाल मुक्त करा दिया गया है और जो गौवंश थे उनको गौशाला भिजवा दिया गया है। सिकरी थाना पुलिस की पाटका गांव में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गौ तस्करी पर रोक के बावजूद लगातार इस तरीके के वारदात सामने आ रहे हैं। भरतपुर से ये वारदात सामने आया, जहां पर 16 गौवंश से भरी गाड़ी को पकड़ा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में बताएं। आइए दिखाते हैं अमूल की अमूल्य कहानी। अमूल के इस विज्ञापन में 2010 में सुर्खियों में छाए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को विषय बनाया गया। 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। घोटाले की आंच तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा तक पहुंची तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राजा समेत कई अक्यूज्ड गिरफ्तार किए गए, लेकिन बाद में सभी अक्यूज्ड को
अदालत ने रिहा कर दिया। ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल। और ब्रेक के बाद देखिए इंदिरा और पटेल को नमन। के बाद आप सभी का स्वागत है। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। इस अवसर पर जयपुर में कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में पीसीसी दफ्तर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। सीएम ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में पीसीसी चीफ डोटासरा, परिवहन मंत्री खाचरियावास, महेश जोशी, वैभव गहलोत समेत कई नेता शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है और आपको बता दें सरदार वल्लभ भाई की जयंती भी है, जिसे लेकर प्रदेश में तमाम कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से आयोजित किए गए। इसी को लेकर पीसीसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभा का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। तो इससे पहले सीएम गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, सक्षम और सशक्त भारत की निर्माता, देश की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अद्भुत प्रबंधन क्षमता की धनी थीं। उनके कार्यकाल में भारत ने विकास के नव आयाम स्थापित किए तथा विश्व पटल पर भारत की छवि को नई पहचान मिली। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। तो इसके साथ ही सीएम ने ट्वीट कर सरदार पटेल को भी नमन किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी, देश के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो वहीं सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि केंद्र में सरकार नाकारा है, तो खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। उसने जो वादे युवाओं से किए थे, किसानों से किए थे, महिलाओं से किए थे, वो सब हवा हवाई हो गए, केवल वादे वादे रह गए। आज किसानों के काले कानून को लेकर के 10 महीने से ज्यादा से वो सड़कों पे हैं, सुन नहीं रहे हैं, नौकरियां निकाल नहीं रहे हैं। विदेश नीति हमारी केंद्र की सरकार की फेल हो चुकी है। कृषि नीति तो कुछ रही ही नहीं है। किसान जब सड़कों पे 10 महीने से बैठे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखो, बीजेपी में दम तो बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे। पूरी बीजेपी, जब केंद्र सरकार ही फेल हो गई, मोदी सरकार ही फेल हो गई, झूठ के दम पर जो इमारत खड़ी होती है और जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, कांग्रेस ने हमेशा समभाव की बात की, आपस में भेदभाव की बात की। कांग्रेस की पॉलिसी संविधान का सम्मान और संविधान के अनुसार सबको साथ लेकर चलने की है। बीजेपी की पॉलिसी टकराव और बिखराव करके, दंगे फसाद करके शासन करने को पॉलिसी फेल हो रही है और राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है। गहलोत सरकार की नीतियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं। यही कारण है, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बाहर निकले हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होना चालू है। पहले के निकला रोज ये जा रहे हैं तो इनके घबराहट हो, तो डरते क्यों हो?
इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर नारी सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए पिंक सिटी जयपुर में इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर का आयोजन हुआ। जलेब चौक से लेकर जोरावर सिंह गेट तक ये मैराथन दौड़ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्राओं के साथ ही पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी एक महान नेता थी, जिन्होंने देश को अखंड रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। सीएम गहलोत ने कहा कि सरदार पटेल देश के महान नेता थे। गहलोत ने लोगों से इंदिरा गांधी और सरदार पटेल के बताए रास्तों पर चलने और उनके संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया। आजाद हुआ तो लोग समझते थे बिजली क्या होती है। उस मुल्क में ना स्कूल, ना कॉलेज, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, ना सड़कें थी। आज क्या नहीं है देश के अंदर। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ। ये जो आयोजन किया गया है, ये भी अपना आप के अंदर जब दौड़ लगाते हैं हमारे साथी एकजुट होकर के, तो पूरे प्रदेश में एक संदेश आता है, नौजवानों के अंदर भी, महिलाओं के अंदर भी, और एक भावना पैदा होती है इंदिरा गांधी के नाम से ही मन में संकल्प लेने की कि हम भी इंदिरा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलें, उनके संदेश को आत्मसात करें और देश के लिए प्रतिबद्ध हों। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो देश की विचारधारा है, उसको हम लोग किस प्रकार से मजबूत करें, ये संकल्प मन में पैदा होता है सत्य दौड़ते वक्त में, और यही संकल्प देश को मजबूती प्रदान करता है। तो वहीं इस मौके पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण समय की जरूरत है। महेश जोशी आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पुण्यतिथि पर आयोजित इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर में शामिल हुए। जोशी इस मैराथन की तैयारियों में पिछले कई दिनों से जुटे हुए थे और इसे सफल बनाने पर उन्होंने सभी का आभार जताया। जोशी से बात की संवाददाता दिनेश शर्मा ने। जो है वो शुरू हो चुकी है जलेब चौक से, और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो क्या संदेश आज इस मैराथन के जरिए दिया जा रहा है? इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिन सिद्धांतों के लिए इंदिरा जी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन सिद्धांतों को नमन किया जा रहा है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लिया जा रहा है, और देश में किस प्रकार नारी सशक्तिकरण हो, नारियों को उनका उचित सम्मान मिले, स्थान मिले, इस संदेश के लिए हमने आज ये दौड़ आयोजित की है। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में इसमें हर वर्ग की महिलाओं ने, बाइकर से लेकर ग्रामीण परिवेश की महिलाओं तक ने, स्कूल की बच्चियों ने, कॉलेज की बच्चियों ने, वर्किंग वुमेन्स ने, जितने भी वर्ग हो सकते हैं उन सब वर्गों के लोगों ने, यहाँ तक कि दिव्यांग लोगों ने भी इस दौड़ में भाग लिया है। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मैं बहुत विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई और हम सबको प्रेरणा दी। इंदिरा गांधी जो है जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए, उसी तरह के फैसले आज महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने की आवश्यकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं। रणथंभौर से गुड न्यूज मिली है। बाघिन T63 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन T19 की ये बाघिन बेटी है T63। 10 साल की बाघिन T63 ने तीसरी बार शावकों को जन्म दिया है। इन दिनों खंडार में इसने अपना इलाका बनाया हुआ है। तो हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट DN पांडे ने ये जानकारी दी है। सीएम गहलोत ने रणथंभौर में शावकों के देखे जाने पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि रणथंभौर में 3 नए शावकों के साथ बाघिन T63 को देखना बहुत अच्छा है। शावकों के साथ बाघिन देखने लायक है। हमेशा एक अच्छा एहसास होता है कि राजस्थान में वन्य जीवन फल फूल रहा है।